ईक्षण किया, मतलब हम मनुष्यों की तो इच्छा होती है और भगवान सृष्टि को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ईक्षण शब्द प्रयोग किया जाता है, या श्रेक्षा भी शब्द प्रयोग किया जाता है, सृष्टि को रचने की इच्छा, ईक्षण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने पहले तो ऐसे सोचा, एको हम बहु श्याम, अकेला ही हूं मैं, तो क्यों ना मैं अपने विविध रूप बना लूं अकेले से। ऐसा पहले ये संकल्प आया, ईश्वर को ईक्षण किया, और फिर उन्होंने उसको, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, तो उन्होंने रच डाला फिर। और मनुष्य में भी पहले कोई संकल्प आता है, आपके मन में संकल्प आया, बड़े जीवन हमने जी लिए, भोगों के लिए, इंद्रियों के, विषयों के, सुखों के लिए कई जन्म बिता दिए, तो ये वाला जन्म भगवान की राह के ऊपर लगा के देखते हैं। ऐसे एक संकल्प मन में आया, फिर वो संकल्प आपका विचार बन गया, फिर वो विचार आपने कुछ अपने घर वालों के सामने, मित्रों के सामने अभिव्यक्त किया कि हमें ये करना है, उसके बाद आप यहाँ पहुंच गए। तो हमारे संकल्प से हमारी सृष्टि होती है, ये बाहर की सृष्टि भगवान के संकल्प से होती है, और हमारे जीवन की सृष्टि हमारे संकल्प से होती है। तो हमें जो बनना है उसके लिए पहले क्या लिया जाता है? संकल्प। अब आप वहां से यहाँ तो आ गए, अब आपको दूसरा संकल्प लेना पड़ेगा यहाँ आकर के, क्योंकि एक सृष्टि, एक मंजिल अब खत्म हो गई। घर से यहाँ आ गए तो एक पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, जैसे हिमालय पे, तो उसमें भी कई सारी पहाड़ियां हैं ना, एक के ऊपर आप चढ़ जाएंगे, फिर आपको पता लगेगा इससे ऊपर और है, इससे ऊपर और है। तो तपोवन और कैलाश पर्वत की जो चोटी है, वहां उस चोटी पे मान लो आपको पहुंचना है, गंतव्य वो है कैलाश पर्वत या माउंट एवरेस्ट, तो उससे पहले तो कई सारी चोटियां हैं, उनको पहले चढ़ना पड़ेगा। तो जो आपके घर में संकल्प उठा था, तो एक चोटी तो यहाँ खत्म हो गई, आप पहुंच गए पतंजलि योगपीठ में, तो शांत हो जाओ, एक चढ़ाई तो पूरी कर ली, उधर वाले से तो पीछे छूटा। वहां जो नीचे की जमीन के जो दोष थे, जो मच्छर मक्खी थे, तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं किसी को मच्छर मक्खी नहीं कह रही हूँ, मतलब समझाने के लिए शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। तो वहां की जो दिक्कतें थी वो तो हट गई, अभी एक चोटी पे पहुंचे। तो अब यहाँ दूसरा संकल्प लेना है, आपको ब्रह्मचारी बनना है, तो अब ब्रह्मचारी के लिए आपके पास 10 आदर्श हैं। आपको ब्रह्मचारी बनना है तो भीष्म जैसे बनना है, या हनुमान जी जैसे बनना है, कि महर्षि दयानंद जैसे बनना है, कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जैसे बनना है, कि विवेकानंद जी जैसे बनना है। बहुत सारे उदाहरण है ना। अब आपको फिर एक सेट करना पड़ेगा, किसके जैसा बनना है आपको। बनना तो अपने ही जैसा है, लेकिन मतलब आप एक अलग होंगे, लेकिन आपको कौन से वाले के गुण कर्म स्वभाव ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप हनुमान जी जैसे बनेंगे तो भी हनुमान जी जैसे तो बन सकते हैं, हनुमान जी नहीं बन सकते कभी भी। हनुमान जी तो एक ही थे, बस सारी सृष्टि में एक ही रहेंगे, दूसरा नहीं होगा कभी हनुमान। हनुमान जी की आत्मा खुद भी दोबारा आएगी ना, तो कुछ नया ही बनेगा, फिर हनुमान जी नहीं बनेगा। तो आप बनेंगे अपने ही जैसे बनेंगे, आपकी भी एक अलग आइडेंटिटी है। पूरे के पूरे विश्व में आप जैसा कोई दूसरा बनाया नहीं भगवान ने, अद्वितीय हैं आप ही हैं। पर आपको अपने रूप को अभिव्यक्त करने के लिए भी किससे सहायता सबसे ज्यादा मिलेगी? तो अब वो फिर आपको संकल्प लेना होता है, सेट करना होता है। और वैसा मेरे को बनने के लिए कितनी देर सोना पड़ेगा, कैसी नींद लेनी पड़ेगी, क्या खाना पड़ेगा, कितना खाना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना व्यायाम करना पड़ेगा, कितना ध्यान करना पड़ेगा, ये फिर आपको सेट करना पड़ेगा अपनी दिनचर्या में। तो संकल्प से सृष्टि होती है, जो संकल्प होगा वो फिर हमारा विचार बनेगा,
विचार है वो फिर हमारी वाणी में आएगा, वाणी फिर हमारी क्रिया में आ जाती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि नारद तेरे को यदि सुख चाहिए तो तू पहले सुख का संकल्प ले कि मुझे क्या बनना है, सुखी आत्मा। ये पहले मन में पहले ये संकल्प आना चाहिए कि मेरे को दुखी होकर के नहीं जीना है। बहुत जन्म मैंने दुख और सुख के मिश्रित बिता दिए हैं, ये वाला जन्म है, ये मुझे कैसे जीना है, प्योर सुख में। ये पहला संकल्प आना चाहिए मन में। मन में संकल्प ही नहीं है, मन में ही रजामंदी है कि कभी सुख भी आएगा कभी दुख भी आएगा, तो फिर दुख हटेंगे नहीं। फिर तो पहले ये मन में सोच, तो संकल्प को पकड़ कि मेरे को ऐसे बोलना है, ऐसी वाणी बनानी है, ऐसी क्रियाएं बनानी हैं। तो मुझे शुरुआत कहाँ से करनी होगी, संकल्प की। संकल्प तो कुछ और कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और ही रहे हैं, तो सारा का सारा वो अपसेट हो गए ना तारतम्य। जो आपको करना है ना वैसा ही आप विचार करो। आपको पढ़ाई करनी है, आपको शास्त्र पढ़ना है, ऋषियों की वाणी को आपको पढ़ना है, तो पहले विचार भी कैसा होना चाहिए, ऋषि कोटि का मन। ऐसा नहीं चलेगा कि मन तो मतलब एक सामान्य सा लेके बैठे हैं और क्रिया कर रहे हैं ऋषि कोटि की, तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर दोनों का तारतम्य बना ही नहीं ना। तो इसलिए ऋषियों वाली पढ़ाई, ऋषियों की वाणी सुनने के लिए, ऋषियों की वाणी पढ़ने के लिए कम से कम उतनी देर के लिए तो जरूर ऋषि चेतना में प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। आपका मन अभी विचलित हो रहा हो, आपके मन में कोई और विचार चल रहा हो, आपके मन में कोई खाने का, पीने का, किसी से झगड़ा किया था, किसी से द्वेष किया था, वो विचार चल रहा हो, और पढ़ रहे हैं उपनिषद, तो दोनों में कोई तालमेल है क्या फिर? तो इस वाली क्रिया का कोई लाभ दिखाई देगा जीवन में? नहीं दिखाई देगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा क्रिया के साथ वही विचार, उसको पकड़ो, विचार को, मन को, और मन में भी फिर संकल्प। आपका संकल्प क्या है? आप जबरदस्ती नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं मुझे पॉजिटिव सोचना है, नहीं मुझे ऐसे द्वेष वाला भाव नहीं लाना है, नहीं मुझे घृणा वाला नहीं लाना है। तो आपका यदि संकल्प वैसा नहीं है तो वो आएगा ही नहीं। पहले आप उसको उठाते हैं फिर उसको हटाते हैं, तो ये तो डबल मेहनत होगी ना। तो इससे अच्छा क्या है, उठाना ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा संकल्प ही नहीं है। जो मेरा संकल्प ही नहीं है वो उठेगा कैसे? वो विचार नहीं उठ सकता है। जब मेरा संकल्प ही नहीं है मांसाहार करने का, तो विचार आ सकता है क्या कभी? और क्रिया में आ सकता है क्या कभी? नहीं आएगा। तो ये सुख का रहस्य बता रहे हैं कि इससे भी ज्यादा आप किसको शुद्ध करें, संकल्पों को। और इसलिए हमारे ऋषियों ने ये इतना बड़ा साइंस है कि रात को सोते समय जिस संकल्प को लेके आप सोएंगे, वो संकल्प अगले 6 घंटे तक आपके अवचेतन मन की गहराई में जाके घुस जाएगा। तो रात को सोते समय क्या बोला, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब शिव संकल्प वाला केवल सोते समय थोड़ी होना चाहिए, पूरे दिन में होना चाहिए। लेकिन दिन में मन के शिव संकल्प होने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, रात को सोते समय। क्योंकि 6 घंटे जो संकल्प आपके मन में रहेगा वो आपके मन की गहराइयों में जाके घुस जाएगा, और वो अगले दिन में आपसे वही क्रियाएं करवाएगा। मतलब आपका वश नहीं चलेगा, आप उसको हटा नहीं सकते। अवचेतन में जो आपने घुसा दिया उसको निकाला नहीं जा सकता है। इसलिए रात को सोते समय किसी से यदि आपका मतभेद है, मन भेद है, उस व्यक्ति को कभी याद ना करें रात को सोते समय। करना हो तो दिन में कर लेना, क्योंकि वो विचार लेकर के यदि आप सो गए ना तो फिर वो आपके अंतरतम में घुस जाएगा और अगले दिन आपसे वही क्रियाएं करवाएगा। फिर अवश्य होकर के बार बार आपका ध्यान वहां जाएगा। इसलिए रात को सोते समय कभी चिंता में नहीं सोना, कभी दुख में नहीं सोना,
कभी टेंशन लेकर के नहीं सोना, जग लेना बेशक है। बोलो समर्पण देव जी, क्या कह रहे हो? हाँ, तो जब गुस्सा आता है, दुखी होते हैं तो बोल सोते ही नहीं है, फिर खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाएंगे तो नींद कैसे आएगी? तो उसको कोई भी समाधान दे करके सोना, सोते समय उस विचार को, उसके ऊपर आप चिंतन करो कि मैं दुखी हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, क्या चाहता हूँ मैं। पता लगेगा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे लोग ठीक ठाक रहें, ये उल्टा पलटा करते हैं तो ये नहीं मेरे को जमता है। मतलब गुरुकुल में रहते हैं, महर्षि दयानंद के शिष्य हैं और ऋषि परंपरा के अनुयायी हैं, और मतलब जब फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं तो अंग्रेजी में लिख देते हैं, ये कोई बात हुई? मतलब इतने से विचार ने परेशान कर दिया। एक दिन एक बार समर्पण देव जी ने मेरे को लिखा एक मैसेज, बोले जी हिंदी में डाला करो आप पोस्ट। अच्छा, वो मेरा वो मोबाइल था, उसमें वो पहले दूसरे एक मोबाइल था तो उसमें हिंदी वाला वो था नहीं, ऑप्शन था नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब ध्यान रखेंगे आगे लेकिन अब उसकी नींद खराब करने के लिए तो इतना ही विचार पर्याप्त है। बताओ, ये अंग्रेजी में लिख देते हैं। तो उस समय हमें बैठ के सोचना है कि मेरा मन किस लिए परेशान है। दूसरे ने अपनी पोस्ट अंग्रेजी में डाल दी, हेडिंग अंग्रेजी में लिख दी, इसलिए। तो इससे मेरे को क्या है, मेरी कामना ये है कि जो इस मार्ग पे चलने वाले हैं वो तो कम से कम संस्कृत भाषा का या आर्य भाषा का प्रयोग करें। तो ये मेरी क्या है, अपेक्षा, कामना। उन लोगों को करना ही चाहिए संस्कृत या हिंदी भाषा का, लेकिन अगर वो नहीं करें तो मेरे को थोड़ी ना अपनी आत्महत्या करनी है। तो कह दें हम सहज भाव से उनको, उसके आगे ठीक है भाई, ये सृष्टि तो जितनी आत्माएं हैं उनके ढंग से उतनी प्रकार से चलेगी। मेरे अकेले के अनुसार थोड़ी ना चलती है सृष्टि। मेरे अनुसार तो बात छोड़ो, ये तो जिसने बनाई उसके अनुसार भी नहीं चलती है। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई उसके अनुसार भी हम नहीं चलने देते, इतने महान हैं हम। बोले चलाओ, आप कैसे चलाओगे? बना दी सारी, कैसे चलाना है वो भी बता दिया, वेद में लिख के भी दे दिया, फिर भी प्रेरणा भी देता है। चलो आप वेद को भूल गए होंगे, नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, करते समय भी प्रेरणा देता है अंदर से। लेकिन हम भी इतने महान हैं, बोले बिल्कुल प्रेरणा नहीं सुनेंगे, बिल्कुल वेद नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल हम वही जिएंगे जो हमें अच्छा लगता है। तो जब ईश्वर के अनुसार भी ये सृष्टि नहीं चलती है, लोग नहीं चलते हैं, तो मेरे अनुसार चलेंगे? पॉसिबल है ये? तो फिर रात को हटा के सोना कि भाई मेरे भले ही कोई अंग्रेजी में डाले, उड़िया में डाले, बंगाली में डाले, मराठी में डाले, मेरे को निश्चिंत होके सोना है। ये तो एक उदाहरण था, लेकिन संकल्प की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए रात को सोते समय हमारे ऋषियों ने पूरा का पूरा सूक्त ही कि ऐसा ऐसा शक्तिशाली है ये मेरा मन, या जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद उस सुप्तस्य तथैवेति। जैसे ये जागते हुए बहुत बहुत जगह जाता है, कितने विचार आते हैं, तो जो इसके खोज करने वाले हैं उन्होंने खोज करके बताया कि लगभग 50 से 60 हजार विचार व्यक्ति उठाता है दिन भर में, और जरूरत पड़ती है मुश्किल से इसको 50-60 की, माने 1000 गुना ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है। काम के लिए 50-60 ही विचार चाहिए, बाकी ऐसे आते रहते हैं, पता भी नहीं चलता, खूब सारे विचार आते रहते हैं, आत्मसंवाद चलते रहते हैं। व्यक्ति काम कुछ और कर रहा होता है, आत्मसंवाद कुछ और चल रहा होता है अंदर। तो कह रहे हैं जैसे यद जाग्रतो दूरम उदयति, जैसे जागते हुए दूर दूर तक जाता है, तद वो ये मन निश्चित रूप से सुप्तस्य, सोए हुए व्यक्ति में भी, तथैव एति, वैसे ही जाता है, क्योंकि वो तो गतिशील है। तो जागते हुए तो क्योंकि इंद्रियां जगी हैं तो बाहर जाता है, और सोते हुए उतनी ही गति से गहराई में जाता है, चेतन मन से अवचेतन की गहराई में जाता है।
ब्रह्म तक जाता है। तद उस सुप्तस्य तथैव एति दूरंगमम, ये कैसा है? दूर जाने के स्वभाव वाला है। दिन में भी दूर दूर जाता है, रात को भी दूर जाता है, अपनी ही गहराई में जाता है। बड़ा विशाल क्षेत्र है इस मन का। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, जितनी ज्योतियां दिखाई देती हैं इस सृष्टि में और उनकी जो गति है, उनकी जो शक्ति है, तो सबसे श्रेष्ठ ज्योति हमें बाहर सृष्टि में सूर्य दिखाई देता है। तो मेरा मन भी एक सूर्य मैंने अपने अंदर भी छिपा रखा है। मेरा मन है वो क्या है? सूर्य जैसा शक्तिशाली है। अब बताओ सूर्य कितना शक्तिशाली है, अंधकार का उसके पास नामो निशान आ नहीं सकता है, इतनी शक्ति उसके पास। तो मेरे मन में भी कितनी शक्ति है कि दुख मेरे पास फटक नहीं सकता, इतनी शक्ति है मेरे पास। पर वो मेरे को प्रयोग करना नहीं आ रहा है। धन खूब है मेरे पास, लेकिन धन का प्रयोग करना नहीं आ रहा है। भूखा किस लिए हूँ, नंगा किस लिए हूँ? धन का प्रयोग करना नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि निर्धनी दुखी होते हैं, धनवान भी दुखी होते हैं। धनवान भला क्यों दुखी होते हैं? कोई निर्धन बोलेगा जी ये दुखी क्यों है? क्योंकि उनको उस धन का प्रयोग नहीं करना आ रहा है, इसलिए दुखी हैं। आप दुखी क्यों हैं? हमारे पास धन है नहीं। तो मन से हीन कोई भी नहीं है, मन सबके पास है, लेकिन उस मन से कुछ तो इतने सुखी हो जाते हैं कि वो जमाने को सुखी कर देते हैं, और उसी मन से कुछ इतने दुखी हो जाते हैं क्यों कहते हैं सृष्टि में हमारे जैसा दुखी कोई आत्मा है ही नहीं। किसको सुनाई? सुनाई दुख की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। वो किसी ने वो बनाया था ना 4 जून में। जैसे व्यक्ति सोचता है किसको सुनाऊं, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, तो उसी मन का सदुपयोग नहीं करना आता है, तब ऐसी स्थिति होती है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्य मनीषिणो, ये न जिस मन से, ये न मनसा जिस मन के द्वारा, मनीषिण मनस्वी लोग, विद्वान लोग, योगी लोग, कर्माणि कर्मों को करते हैं, ये न कर्माण्य मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीराः। यज्ञ में इतने बड़े बड़े यज्ञ याग आदि इतने श्रेष्ठतम कर्म कर जाते हैं, मन के द्वारा ही तो होते हैं। मन ही तो संकल्प लेता है, अब अश्वमेध यज्ञ करूंगा, अब ये वाला सोमयाग करूंगा, ये करूंगा, या अब मैं सारी इसको धरती को योग युक्त करूंगा, ये भी तो यज्ञ है। सबको आयुर्वेद से युक्त करेंगे, ये भी तो यज्ञ है। सबको हम सुखी संपन्न बनाएंगे, तो ये सारा क्या है? मन के ही तो संकल्प हैं। तो जिससे इतने बड़े बड़े यस्मान न ऋते किंचन कर्म क्रियते, यस्मान ऋते किंचन कर्म न क्रियते, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता है। मन के बिना तो कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता है। जितने भी कर्म करते हैं वो किससे करते हैं? मन के सहयोग से करते हैं। तो कितनी बड़ी शक्ति है मन हमारे पास, देखो। तो उससे बड़े काम होते हैं, छोटे से छोटे काम होते हैं, ऊंचे से ऊंचे काम होते हैं, निकृष्ट से निकृष्ट काम होते हैं, घृणित से घृणित काम होते हैं। सुखी से मतलब परम सुख को प्राप्त करवा देता है, परम दुख को प्राप्त करवा देता है, किसी को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करवा देता है, किसी को ऐसे घोर पाप करवा करके घोर नरक में डलवा देता है। तो ये सारा किसका खेल है? मन का। तो इसके लिए हम प्रार्थना करके सोते हैं, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। तो ऐसे बहुत सजगता पूर्वक इन मंत्रों का जाप करके सोना चाहिए। और जो लोग मंत्र पाठ नहीं जानते हैं, आप तो गुरुकुल में आए, आपको मंत्र याद हो गए, तो वो वैसे ही अपनी ही भाषा में बस यही सोच करके सोएं कि रात को मेरा मन
परम पवित्रता से युक्त हो, मतलब जो जो अपने जीवन में चाहते हैं ना वो सब बातें, मेरा मन परम शांति से परम प्रीति से युक्त होकर के रहे पूरी रात, और परम निर्वैर निर्द्वंद्व निर्भय प्रशांत, जो जो आप चाहते हैं अपने मन से, परम शक्तिशाली पूरा बल से भरा हुआ, ऐसा ऐसा मेरा मन होवे। तो ऐसे जब सोचते सोचते सोएंगे ना तो वो संकल्प फिर अवचेतन में घुस जाते हैं, तो अगले दिन की जो क्रियाएं होंगी ना वो उन विचारों और उन भावों से युक्त होंगी फिर। तो इसलिए रात्रि दिन की तैयारी है, दिन को अच्छा बनाने की तैयारी रात में करनी पड़ती है। बहुत सुंदर व्यवस्था भगवान ने बनाई हमारे लिए। देखो कितनी बड़ी पृथ्वी का डिजाइन किया होगा, कैसे उसको गति दी होगी, वो अपनी धुरी पे घूम रही है, कैसे सूर्य अपने धुरी पे घूम रहा है, फिर कैसा डिजाइन किया कि एक भाग ऐसे सूर्य के सामने आएगा, इतनी गति से ये घूमेगी, तो उसके बाद रात्रि हो जाएगी, उसके बाद उधर दिन हो जाएगा, जब उधर दिन होगा तो इधर रात्रि हो जाएगी। तो उस रात्रि में ये सब जो मनुष्य हैं प्राणी हैं ये अपने दिन की तैयारी करेंगे, तो इनके दिन जो हैं वो उत्कृष्ट होते चले जाएंगे, फिर वो अच्छे अच्छे शुभ कर्म दिन में करते करते मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। तो कितनी कृपा की है भगवान ने हमारे ऊपर, हमें पता ही नहीं है भगवान ने हमारे लिए क्या किया, हमें पता ही नहीं माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, कितने कष्ट से, हमें पता ही नहीं कि गुरुजनों ने हमें इस हॉल में बिठाने के लिए कहाँ कहाँ के पापड़ बेले, क्या क्या कष्ट उठाए, कभी ध्यान ही नहीं जाता है हमारा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि नारद सुखी होना है तो अपने संकल्पों को कैसा बनाओ, पवित्र बनाओ, ऊंचे संकल्प बनाओ, दिव्य संकल्प बनाओ। संकल्प छोटे नहीं होने चाहिए, संकल्प छोटे हैं तो विचार भी छोटे होंगे, विचार छोटे हैं तो शब्द भी छोटे होंगे, और शब्द ही छोटे हैं तो क्रियाएं भी छोटी होंगी, क्रियाएं छोटी हैं तो सुख नहीं पाओगे फिर। तो सुख का रहस्य बता रहे हैं ना हमें। तो जो इसने पूछा था ब्रह्मचारिणी ने, प्रीता ने, कि जी कौन सा है सुख, कौन सा है, तात्कालिक रूप से तो कभी कभी ये चीजें सुखदायी लगती हैं लेकिन कालांतर में वो दुखदायी हो जाती, होगा ही ऐसे, क्योंकि विषयों को हमने सुख मान लिया तो वो तो कालांतर में दुखदायी होंगे ही। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन, विषयों का सुख तो सारा का सारा विवेकी के लिए दुख ही है। तो उसका रहस्य बता रहे हैं कि आप दिन में यदि ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन दिन में ऐसे ऐसे कर्म करने के लिए, मतलब नाम तक आने के लिए, देखो इधर से इधर लेके जा रहे हैं, इधर से इधर ला रहे हैं। संकल्प अच्छा होगा तो विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा तो वाणी अच्छी होगी, और वाणी अच्छी होगी तो वाणी के आगे नाम बोला, और नाम का मतलब है सारी क्रियाएं कर्म कांड जो भी हम करते हैं वो सब क्या है, नाम। नाम लेके उच्चारण करके ही तो कोई भी क्रिया शुरू की जाती है ना, कि चलो जी अब वहां चलते हैं, श्रद्धालय में चलते हैं, अब योग भवन में चलते हैं, तो ऐसे नाम उच्चारण करके ही तो कोई कर्म की शुरुआत होती है। अब यज्ञ करते हैं, अब भोजन करते हैं, तो वहां कर्म तक आने के लिए, और वो कर्म फिर हमारा भाग्य बन जाता है, और वो ही फिर हमें सुख दुख दिलवाता है। ये बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। तो रात्रि हमारे अच्छे दिन की तैयारी है, इसलिए गीता में भी कहा या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो सब लोगों के लिए तो निशा है, पढ़ के सो गए बस खत्म सारा काम। तो दूसरे योगियों ने भी बताया कि आप जब रात को बिस्तर पे जाते हैं ना तो तुरंत जाके ऐसे पढ़ ना जाएं। हाँ बोले जी पीछा छूटा, आज का दिन तो हुआ खत्म, पूरे दिन सुबह 4 बजे से लेकर के एक के बाद दूसरा नियम, दूसरे के बाद तीसरा नियम, अब व्यायाम में जाओ, अब यज्ञ में जाओ, अब क्लास में जाओ, पूरा हमारा चक्री बना रखी है, आज का तो हुई छुट्टी, सो आज। ऐसे घर में भी होता है, खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, कपड़े साफ करो, ऑफिस जाओ, दुकान पे जाओ, छुट्टी हुई, आराम से व्यक्ति सोता है।
तो कह रहे हैं कि नहीं, ये मतलब 6 घंटे का जो आपका जीवन है वो भी तो जीवन का एक पार्ट है ना, सो रहे हैं वो भी तो इसको ऐसे ही नहीं, गफलत में ऐसे नहीं खोना। 6 घंटे हैं आखिर मेरे जीवन के भाई, तो वो 6 घंटे भी कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठतमाय कर्मण, नींद भी कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठतम, सात्विक। तो इसलिए सोने से पहले सोने की तैयारी करना कि नींद कैसी चाहिए। जब मैं सारी इंद्रियां सो जाएंगी तो मन की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि मन भी गहराई में जाने वाला है। अवचेतन मन तक ये सारी सूचनाएं जाने वाली हैं जो 6 घंटे की तैयारी है। तो कैसी स्थिति रहे मन की, जो अंतिम विचार होगा जिसको लेते लेते जो हमारा चेतन मन है ये नींद अवस्था में, निद्रा अवस्था में, सुषुप्ति में कहाँ प्रवेश कर जाता है? अवचेतन में। तो अवचेतन में जाते समय जो अंतिम विचार होगा वो उस अवचेतन का पार्ट बन जाता है। अवचेतन को हम चेंज नहीं कर सकते, चेतन को चेंज कर सकते हैं। अवचेतन के ऊपर हमारा जोर नहीं है, बल्कि जो भगवान को नहीं मानते हैं वो माइंड की इस स्थिति को तो मानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। तो कह रहे हैं कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ब्रह्म है, इसके अनुसार ही सब कुछ चलेगा। और ये सच है, सबकॉन्शियस माइंड में जो आ गया, अवचेतन मन में जो आ गया, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो ये इन्होंने संकल्प के बारे में बताया। आप क्या पूछ रहे हैं? माइक कहाँ है? ओम दीदी प्रणाम। कभी रात्रि में ऐसा होता है कि हम संकल्प प्रार्थना भी नहीं कर पाते, शारीरिक मानसिक रूप से इतने थके होते हैं कि बैठते हैं लेकिन बैठा भी नहीं तुरंत जाता। नींद आ जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा वाला। हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी लगातार भी ऐसे हो जाते हैं। तो उस स्थिति में कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा, कम से कम 1 मिनट तो। सोते समय कोई तो विचार होता ही है मन में, जाते समय जैसे ही आप बेड पे गए तो कम से कम 1 क्षण तो लगेगा। तो वो उस क्षण में क्या विचार लेके सो रहे हो, उसके लिए जागरूक रहना। तो अंतिम विचार और सुबह उठ के पहला विचार, कम से कम 2 विचारों को भी यदि हमने प्रयास पूर्वक पकड़ लिया तो एक जीवन में परिवर्तन आएगा। फिर आता ही है। पहला विचार क्या था? सबसे पहला उसके ऊपर जागरूक रहना। उस मतलब प्रयास पूर्वक एक जो पहला विचार है वो ऐसा उठाना। आप भगवान को धन्यवाद ही दे देना, बहुत लोग सोए थे उठे ही नहीं, आप तो उठ गए। तो एक दिन एक चांस मिल गया ना हमें। कहते हैं कि जब व्यक्ति मरने लगता है ना तो उसको लगता है कि ये भगवान थोड़ा सा चांस और दे देते तो मैं ऐसे करता, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं भी मरूंगा, मैंने तो सोचा दूसरे दूसरे ही मरते हैं, आज पता लगा कि ये तो मेरे को भी मरना पड़ा, तो मृत्यु साथ ही थी। तो एक दिन और मिल जाता तो फिर मैं ऐसे जीता। जिनके रोग में कुछ अंग भंग हो जाते हैं ना, उनको फिर समझ में आती है कि जिनके हार्ट पूरे ब्लॉकेज हो गए, उसको समझ में आता है कि हार्ट को ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे आहार खाने चाहिए थे, ये प्राणायाम करने चाहिए थे, तब समझ में आता है, तब चांस होता नहीं है। तो हमें शुक्रिया करना चाहिए सुबह उठ करके कि मेरे को एक दिन तो मिल गया ना, तो आज वाले दिन को कैसे सजाना है मुझे, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, कैसे भाव से क्रियाओं को करना है, किस स्थिति में रह करके अपने सारे कर्मों को ही भक्ति पूजा यज्ञ बनाना है। तो ऐसे तो व्यक्ति जागरूक हो जाए, एक विचार पहले वाला सुबह सुबह वाला, तो फिर उससे कनेक्टेड आने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक एक चेंज शुरू हो जाती है। जिस प्रकार का पहला विचार होता है ना, तो उसके साथ साथ फिर दूसरे आते चले जाते हैं, और फिर जहाँ कहीं वो ब्रेक हुआ तो वो फिर दूसरी क्रिया करने लगे, तब फिर भगवान का स्मरण कर लिया, तो फिर वो तारतम्य बना रहता है। तो ये ऋषियों की हमारे ऊपर कृपा है, ये हमें बता रहे हैं कि हमें वाणी से भी बढ़ करके मन की उपासना करनी है, और मन से भी गहराई में फिर संकल्प उससे भी बड़ा है, तो संकल्प को ही ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करनी है सुख के लिए। और संकल्प से भी बड़ा क्या है, ये हम कल वाली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।